एक हम प्रचलन देखते आ रहे हैं कि बच्चे पे थोपा जा रहा है। अब बच्चे पे थोपिए मत साहब, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी सरकार दे रही है। आज कहीं आपको कमी नहीं है। पहले कहा था कि पढ़ोगे लिखोगे होगे ना बाबा, खेलो कूदोगे होगे खड़ा, लेकिन ये जो आज की कहावत है वो खत्म हो चुकी है। बच्चा का जहां इंटरेस्ट हो, जहां उसकी इच्छा हो, उस पे आप वेल मेंटेन करके उसको फोकस कराइए, पॉजिटिव में फोकस कराइए। अगर अच्छा खेलता हो तो उसे खिलाड़ी बनाइए। स्वामी विवेकानंद जी ने कम समय में ही, युवा अवस्था में ही भारत का जो मान सम्मान बढ़ाया, वो एक अपने आप में एक अभूतपूर्व परिवर्तन था। और आज नहीं, बहुत पहले 1900 के दशक में इन्होंने भारत के मान सम्मान को विश्व पटल पर रखा और कम समय में ही देवावसान हो गया। ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति थी। उनको याद करते हुए भारत सरकार ने इस दिन को युवा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और आज हम उस युवा दिवस के उपलक्ष्य में मैं इस महान विभूति को नमन करता हूं। आज युवा संवाद क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं भी युवा हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं जदयू पार्टी के जिला का महासचिव हूं और लगातार तीसरी बार महासचिव हुआ हूं। इतने कम उम्र में मुझे दायित्व दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मेरे काम की वजह से दायित्व दिया गया है। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, किसी ने मुझे पैदी पर नहीं रखवाया। युवाओं में मैं देख रहा हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, युवा भाई कोई किसी को बुरा लगे तो माफी चाहता हूं, लेकिन जो हमारी परवरिश हुई थी और उस परवरिश में अनुशासन था जो आज नहीं है। और अनुशासन वो स्कूल में नहीं मिलता है, अनुशासन वो समाज में नहीं मिलता है, अनुशासन वो घर में मिलता है जो मेरे पिताजी और माताजी ने दिया था। उस वजह से मैं आज यहाँ हूँ। जो मुझे जानते हैं बचपन से वो जानते हैं कि मेरे पिताजी भी शिक्षक थे और वो घर में इतना कड़ा अनुशासन था कि कोई भी हम गलती करते थे, सोचते थे कि गलती करें तो उसके पहले ही मेरा पसीना छूट जाता था कि पापा हमको घर जाएंगे तो बहुत पीटेंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं आज अपने कार्यों से, पढ़ाई से उनको हमेशा संतुष्ट करता रहा हूं और आज मेरी उनसे कभी नाराजगी नहीं रही मेरे से। पुरातन जो शिक्षा व्यवस्था थी, नई जो शिक्षा व्यवस्था है, दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकता। आज के समय में टेक्नोलॉजी के जमाने में नई शिक्षा व्यवस्था जो लागू की है सरकार ने, वो भी नितांत आवश्यक है, लेकिन साथ में जो पुरातन शिक्षा व्यवस्था है उसको भी हमें समाहित करके चलना पड़ेगा। और ये काम शिक्षकों के साथ साथ घर के जो माता पिता हैं उनको भी करना पड़ेगा। बिना उनके सहयोग से हम इस दोनों को बैठा नहीं सकते, समन्वय स्थापित नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, सभी के साथ ऐसा होता होगा क्योंकि हम सभी एक ही साथ की उम्र के हैं। हम जब स्कूल से घर आते थे तो पिताजी चेक करते थे कि तुम दिन में क्या किए, क्या नहीं किए, क्या नहीं किए। शाम में जैसे 6 बजता था तो खोजने लगते थे कि कहाँ गया है, वो है कि नहीं घर में, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बेशक हम ललटेन जलाकर चाहे लाइट में बैठ के पढ़ लें, वो डर था कि नहीं 6 बजते ही घर में बैठना है। लेकिन आज हम लोग का जो रूटीन हुआ है, इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं अपने घर में बच्चों को समय नहीं दे पा रहा हूं। मैं उनसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि तुम मोबाइल पे फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, क्यों देख रहे हो। उस समय टीवी देखना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था घर में बच्चों के लिए। जैसे हम लोग देखते थे टीवी, पापा आते 2-3 थप्पड़ मार देते थे कि टीवी बंद करो, पढ़ाई करो। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग उस खुद बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। हाथ मोबाइल ले लेते हैं, व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। सब कुछ आवश्यक है आज के लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मॉनिटरिंग, जो अनुशासन और जो घर में वैसे माहौल क्रिएट ना हो, वो भी बहुत जरूरी है कि घर में माहौल बनाया जाए पढ़ाई के लिए। उसके लिए कहीं से रॉकेट साइंस नहीं आएगा सुधारने के लिए। जागृति तभी आएगी जब हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स उस अनुशासन को घर में लागू करें। क्योंकि बच्चों का पाठशाला, पहला पाठशाला, हमने सुना है कि माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। तो जो प्रथम गुरु होते हैं वही गुरु आपके पथ प्रदर्शक भी होते हैं। आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको मेडिकल करना है, आपको हीरो बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है, उस चीज को माता पिता ही आगे आपको प्रोत्साहित करते हैं, ना कि शिक्षक करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चा जो होते हैं, जो हमारे
युवा लोग हैं वो एक सही मार्गदर्शन पे जाए, उसके लिए हमें अपने आप में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है और उन्हें समय देने की आवश्यकता है। हम समय नहीं दे पा रहे हैं, कि सभी को ये बात समझना पड़ेगा, हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। इसका मूल कारण ये है कि बच्चे डाइवर्ट होते जा रहे हैं अपने पास से। और दूसरी बात क्या है कि एक हम प्रचलन देखते आ रहे हैं कि बच्चे पे थोपा जा रहा है। अब बच्चे पे थोपिए मत साहब, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी सरकार दे रही है, आज कहीं आपको कमी नहीं है। पहले कहा था कि पढ़ोगे लिखोगे होगे ना बाबा, खेलो कूदोगे होगे खड़ा, लेकिन ये जो आज की कहावत है वो खत्म हो चुकी है। बच्चा का जहां इंटरेस्ट हो, जहां उसकी इच्छा हो, उस पे आप वेल मेंटेन करके उसको फोकस कराइए, पॉजिटिव में फोकस कराइए। अगर अच्छा खेलता हो तो उसे खिलाड़ी बनाइए, उसको रिसर्च करना है तो उसको पीएचडी रिसर्चर बनाइए, उसको इंजीनियरिंग की तरफ मन लगता है तो उसको इंजीनियरिंग कराइए, उसको मेडिकल को मन करना है कि उन्हें मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो उसको मेडिकल में भेजिए। उस पे थोपिए मत कि ना अब तुम पढ़ाई करो, एसएससी निकालो, यूपीएससी निकालो, बीपीएससी निकालो और क्लर्क को लेकर चपरासी डीएम एसपी सब बन के बैठ जाओ। लड़का का मन नहीं करेगा तो नहीं बन पाए। उसका रिजल्ट क्या होगा? आपने इन्वेस्ट किया, आपने 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, आप दिल्ली भेजे, कोटा भेजे, पटना भेजे, आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? मैं कभी नहीं मानता हूं कि पढ़ाई से आत्महत्याएं हो रही है। पढ़ाई सबके समय में स्ट्रेसफुल होता था। अगर मैं भी इंजीनियरिंग की तैयारी किया था तो मेरे अंदर भी स्ट्रेस था कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है, चूंकि मेरे अंदर लालसा था कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है, अपने नाम का इंजीनियर लगाना है, तो मैंने पढ़ाई किया। जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं वो उस लायक नहीं है, और जो पेरेंट्स है वो समझ नहीं रहे हैं, उसको कोटा भेज देते हैं, वो बच्चा क्लास में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, वो पढ़ाई में उतना मजबूत नहीं है तो आत्महत्या करेगा ही। शिक्षा व्यवस्था का दोष नहीं है, दोष हम माता पिता को देंगे, क्योंकि माता पिता उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम बच्चे को क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। बच्चा अगर आपके हाथ में महंगा मोबाइल लेकर आ रहा है तो क्या वो कहीं से नौकरी करके कमा के खरीदा है? आप नहीं दिया है, क्यों दिया है बताइए? बच्चा अगर बाइक से घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? आप डेढ़ लाख का बाइक खरीद के दे रहे हैं, उस पर आपने डिसिप्लिन लगाया कि उसमें तेल कहां से आ रहा है, बच्चा किस दिशा में जा रहा है, वो अपना पैसा का व्यवस्था कहां से कर रहा है? कोई नहीं पूछता है। हो जाता है कि नहीं मेरा बाल बच्चा है तो मुझे लगता है कि नहीं अब मैं उसे नहीं पीटूंगा, नहीं मारूंगा। मैं आपको एक घटना बता देता हूँ, आप लोग बैठे हुए हैं, जिस स्कूल से हम पढ़े हुए हैं उस स्कूल में एक बार हमको जाना पड़ा पंचायती करने के लिए। तो मैटर हम सब संतोष सर है, हमारे छपरा सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो हमारे शिक्षक को अगर जब हम पढ़ते थे हमारे प्रिंसिपल है, मैं वहां गया एक बार, तो मैटर ये था कि बच्चों को शिक्षक ने मारा था, तो उसके जब बच्चा घर गया तो वहां से उसी दिन उसी समय मतलब गैर हथियार लेकर आ गया और उसके पीछे से उसके पेरेंट्स हथियार लेकर आ गए शिक्षक को मारने के लिए। और एक समय हम लोग का समय था, वही स्कूल था, और जब हमारे शिक्षक आगे से गुजरते थे घर से तो हम लोग छुप जाते थे कि कहीं आगे कुछ कहेंगे तो पापा पीटना शुरू कर देंगे। वही स्कूल है, कहीं स्कूल में चेंज नहीं हुआ है, कहीं शिक्षक चेंज नहीं हुए हैं, कहीं छपरा का वातावरण चेंज नहीं हुआ है। चेंज हमारे माता पिता जो है गाइड करने का तरीका था। मेरे माता पिता पापा बहुत पढ़े लिखे हैं, मम्मी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उनका एक ही मोटो था कि बच्चे को सामने डिसिप्लिन में हम बैठाएं। इतना तो माता कर सकती है ना कि भाई बच्चा को देखें कहाँ गया कहाँ नहीं कर क्या कर रहा है, लेकिन आज नहीं होता। ये आप लोग महसूस कीजिएगा, किसी व्यवस्था को दोष देने से अच्छा है कि आप अपने आप में सुधार लाइए।